आज हम लोग भारत के पड़ोसी एवं सीमावर्ती देश पढ़ेंगे। तो ये कहा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है कि जैसे भारत के पड़ोसी और सीमावर्ती जो देश हैं वो दो प्रकार की सीमाओं से मिलते हैं। एक प्राकृतिक सीमा है और एक आपकी वास्तविक सीमाएं, या हम लोग कह सकते हैं मानव निर्मित सीमाएं हैं। दो प्रकार की सीमाएं हैं जिससे देश मिलते हैं। तो ये कहा जाता है जैसे भारत के पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश की बात आती है तो जैसे आपने सुना होगा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, उसके बाद मालदीव है। ये भारत के पड़ोसी देश हैं और इनसे भारत की सीमाएं हैं। तो ये कहा जाता है इसे मानव निर्मित जो सीमा है वो हमारी केवल पाकिस्तान से, जिससे हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और ये अधोरोपित रेखा भी कहा जाता है क्योंकि ये 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा ये निर्धारित की गई है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो बात आती है अब जैसे पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा है वो हमारी वास्तविक सीमा है, जिसे हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जिसे हम लोग एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, LAC। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा जो अभी हमारी बात चल रही, जिस पे अभी भारत चीन के बीच विवाद भी हुआ था जो आपने सुना था। और उसके बाद अब बात आती तो इसे हम आपको विस्तृत से अच्छे से समझा रहे हैं। तो बात आती है सबसे पहले एक ट्रिक की बात करते हैं। तो उसमें ट्रिक लिखा बचपन में MBA किया। तो इसमें क्या है, जैसे बा से हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। अब बात आती है वो है 40-96 किलोमीटर, 0.6 भी आ जाता है कभी कभी, पर इतना आपको याद रखना है। चीन के साथ जो है बा से हो गया बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। तो चीन के बीच है 3917 किलोमीटर है, पाकिस्तान के बीच 3310 किलोमीटर है, नेपाल के बीच 1752 किलोमीटर है, म्यांमार के बीच 1458 किलोमीटर है और भूटान के बीच 587 किलोमीटर है। और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा 108 या कहीं कहीं 106 भी लिखा होता है, वो है सबसे छोटी हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान से। सबसे बड़ी जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। अब बात आती है तो ये कहा जाता है, जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसे अधोरोपित रेखा कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य पर आपको एक जानकारी बता दें, जैसे 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित राज्य बने थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन्हें केंद्र शासित राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो बात आती है जैसे पाकिस्तान से जो स्पर्श करने वाले राज्य हैं उनकी बात आती है। जो राज्य पाकिस्तान से स्पर्श करते हैं तो उनकी जो बात आती है तो उसमें ये कहा गया है कि, तो इसमें बात आती है कि गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, जो आपका अफगानिस्तान से मिलता है। अब बात आती है सॉरी पाकिस्तान में मिलता है, अफगानिस्तान से मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर मिलता है, जिसकी सबसे छोटी स्थलीय सीमा कही जाती है। अब बात आती लद्दाख। तो लद्दाख अब बात करेंगे हम लोग चीन से। तो अफगानिस्तान से केवल जम्मू कश्मीर मिलता है। हम लोग बात करेंगे चीन से। चीन से क्या क्या मिलता है, तो चीन से हम आपको शुरू सुनाएंगे। चीन और भारत के बीच जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद आपका आएगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा चीन से मिलता है। और अब बात आती है ऐसे, अब हमारी बात आती है नेपाल से। नेपाल से क्या क्या मिलता है, नेपाल से उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और सिक्किम है। ये हमारा किससे मिलता है, नेपाल से मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे भूटान से। भूटान से जो मिलता है वो आपका सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद आसाम है और अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा भूटान से मिलता है। अब हम बात करते हैं आपके म्यांमार और बर्मा से कौन कौन मिलता है। तो म्यांमार से सबसे लंबी जो सीमा है वो हमारी अरुणाचल प्रदेश की है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
और मणिपुर, मिजोरम, ये हमारे म्यांमार से मिलते हैं। और म्यांमार से भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो हमारी अरुणाचल प्रदेश मिलती है। म्यांमार को हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है आपकी पश्चिम बंगाल से कौन कौन मिलता, सॉरी बांग्लादेश से भारत का कौन कौन मिलता है, बांग्लादेश की प्रक्रिया क्या है। तो बांग्लादेश पे बात करते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल है, आपका आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये नीचे वाला हिस्सा मिजोरम है। और इसका सबसे अहम क्वेश्चन आता है, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी लगता है। त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा है। अब बात आती है भारत का समुद्री देश, जो भारत के सबसे निकटवर्ती देश माना जाता है वो है श्रीलंका। और श्रीलंका जो है, कहा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है, जो श्रीलंका है वो समुद्री सीमा से मिलने वाला भारत का सबसे नजदीकी देश माना जाता है। और इससे क्वेश्चन आता है इस तरीके से, कई बार ये पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम लोग कहते हैं पाक स्टेट, या कह सकते हैं पाक जलडमरू। ये कई बार पूछा जाता है। जो भारत श्रीलंका के बीच है, मन्नार की खाड़ी पड़ती है यहीं पे, रॉबर्ट पार्क के द्वारा इसे जोड़ा गया था। कई बार ये पूछा था कि इसे किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो रॉबर्ट पार्क के द्वारा इसे जोड़ा गया था। कई बार ये पेपर में भी पूछा जाता है। अब बात आती है मालदीव जो है वो भारत का समुद्री रास्ते से संपर्क माना जाता है। और मालदीव भारत का एक देश माना जाता है जिससे मिलता हुआ संपर्क मनाया जाता है वो मालदीव। और मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश भी माना जाता है। मालदीव की राजधानी माले है। और मालदीव भारत के प्रधानमंत्री, अगर आपसे पूछा है कि नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले कहाँ की यात्रा की, तो मालदीव की यात्रा की। इसे आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब बात आती है जैसे भारत के उत्तर में कौन सा देश है, तो भारत के उत्तर में दो देश हैं, चीन है और नेपाल है। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम में कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। पश्चिम में कौन सा है, तो पाकिस्तान है। उसके बाद भारत के उत्तर पूर्व में भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। अब बात करते हैं दक्षिण में दो देश पड़ते हैं, वो हमारा पड़ता है, दक्षिण में एक देश मान के लेंगे वो तो हमारा वो हो जाएगा। तो हमारा दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में हमारा पड़ता है मालदीव पड़ता है। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से याद रखना। अब बात आती है भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो 3 देशों से मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो 3 देशों से मिलता है, आप बताइए इसमें भारत का ऐसा कौन सा राज्य 3 देशों से मिलता है। तो बात आती है भारत का कौन सा राज्य जो 3 देशों से मिलता है, आप बताइए। तो ये कहा जाता है भारत का राज्य जो है वो सिक्किम राज्य 3 देशों से मिलता है। 3 देश कौन कौन से हैं, तो जैसे हम बात करेंगे सिक्किम नेपाल से मिलता है, नेपाल एक देश है। अब बात आती है चीन, सिक्किम चीन से मिलता है। उसके बाद बात आती है भारत किससे मिलता है, तो भारत को सिक्किम मिलता है आपके भूटान से मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं इस पे ही संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद कहाँ पर है, तो ये गुजरात के कच्छ का रण कहा जाता है। गुजरात के कच्छ का रण जो है, जो भारत और पाकिस्तान विवादित है, जिसमें जंगली गधों का अभयारण्य बना हुआ है और इसे सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, इसलिए जाना जाता है कि इसमें चंद्रमा का प्रकाश जो है ये दलदली भूमि है। यहाँ पर आपकी लूनी नदी है जो राजस्थान से निकलती है, जिसका ऊपर का पानी खारा है और नीचे का पानी मीठा है। कई बार पेपर में पूछा गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये भी समझते चले हम लोग। तो ये कहा जाता है लूनी नदी जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में जाके समा जाती है, जिसका ऊपर का पानी खारा है और नीचे का पानी मीठा है। और एक आ जाता है ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से निकलती है, भारत में समाहित हो जाती है, वो लूनी नदी है, राजस्थान से निकलती है। तो बात आती है, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है। तो ये कहा जाता है कि जैसे पाकिस्तान से स्पर्श करता है और भारत का इस पे कब्जा है,
अब बात आती, कई बार एक क्वेश्चन आता है, पूछा भी आता है कि गुजरात का कच्छ का रण है वो एकमात्र समुद्रीय अभयारण्य माना जाता है भारत का, वो है समुद्रीय, एक तरीके इसी के तरीके बोल सकते हैं। और यहाँ पर सुंदर वन भी पाए जाते हैं, लेकिन यह सुंदर वन या ज्वारी वन जिसे हम लोग कहते हैं, इसे मैग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। तो जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है, वो हमारा गुजरात के कच्छ के रण में है और इसकी सीमा पाकिस्तान से भी मिलती है। अब बात आती है, तो यहाँ पे अगर पूछे भारत का कब्जा, ये गुजरात का कच्छ का रण है, जंगली गधों के लिए जाना जाता, कई बार ये पूछा भी गया है। तो बात आती है, तो ये कहा जाता है कि जैसे हम देखते हैं, तो जैसे गुजरात का कच्छ का रण हो गया, हमारा बात आती है जैसे भारत का, अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जिसका सबसे बड़ा भाग बांग्लादेश में है, लेकिन इसका भाग पश्चिम बंगाल में भी पड़ता है। 33% पश्चिम बंगाल में, शेष भाग जो है वो आपका बांग्लादेश में है। बात है ज्वारी वन, ये हम लोग कह सकते हैं मैग्रोव वन, सबसे अधिक कहाँ है, वो हमारे सुंदरबन डेल्टा में है। अब बात आती है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो भारत के दक्षिण पूर्व में, हम लोग इसे दक्षिण पूर्व बोलेंगे, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी पड़ती है और बंगाल की खाड़ी में ही भारत के केंद्र शासित राज्य पड़ते हैं। आपके बताया था हमने अंडमान निकोबार, और अगर बात करते हैं अंडमान निकोबार पड़ता है और भारत के दक्षिण पश्चिम में जो पड़ते हैं वो पड़ता है आपका अरब सागर पड़ता है, और अरब सागर में जो पड़ता है वो मालदीव पड़ता है। कई बार पेपर में भी आता है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी आता है। भारत के दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर है। भारत की भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो ये कहा जाता है भारत दक्षिण एशिया में है, दक्षिण एशिया में और उत्तरी गोलार्ध में है, भारत दक्षिण एशिया में उत्तरी गोलार्ध में है। बात आती, कई बार पूछा जाता, क्वेश्चन भी आता है कि जो ऊपर का हिस्सा है, ये कई बार पेपर में भी पूछा जाता है, जैसे ये तिब्बत पड़ता है, तिब्बत से भारत का चीन का संबंध है। अब बात आती है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे अभी हाल ही में जो विवाद हुआ है भारत और चीन के बीच, वो लद्दाख एरिया पड़ता है। लद्दाख में ही आपकी जो जहाँ पर कहा जाता है कि पेंगोंग झील भी है, और जो घाटी है वो गालवन घाटी है, जिस पे आपने आज भी सुना होगा विवाद हुआ है। और जो झील है वो पेंगोंग झील है, जहाँ से झील का पानी रोका गया था वहाँ पर विवाद हुआ है, घाटी की बात हो गई है। और जो हिस्सा है लद्दाख का भी हिस्सा अगर देखा जाए तो जिसका हिस्सा भारत और चीन के साथ विवादित है, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा, आपका जम्मू कश्मीर वाला जो कुछ हिस्सा हड़पा हुआ था, वो भी किसे दिया है, चीन को दिया है। और जो लाइन ऑफ जो देखते हैं कि जैसे अगर बात करते हैं कि जो श्रीलंका है वो भारत से, जो आपके तमिलनाडु राज्य जो है, तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका से स्पर्श करता है। और जो अलग होता है, कई बार क्वेश्चन भी आता है कि जैसे पाक जो लमरू है वो पृथक करता है किससे किससे, तमिलनाडु को और श्रीलंका से अलग अलग होता है, पृथक करता है। क्या आता है, जैसे भारत की जो सीमाओं की बात करते हैं तो हम लोग नीचे की से बात करते हैं। जैसे अरब सागर जो मिलता है वो मिलता है हमारा दक्षिण पश्चिम में मिलता है, और अरब सागर की इस रेखा को कई बार पूछा जाता है, इसे मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। मालाबार तट जो है खासकर ये पूछा जाता है कि केरल राज्य में, केरल राज्य की जो सीमा रेखा है वो किस से स्पर्श करती है, तो ये कहते हैं हम लोग इसे, कई बार पूछा था मालाबार तट। इस तट को हम लोग कोरमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। और बात आती, कई बार पूछा जाता है कि केरल और तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी जो हमारे तीन सागरों से मिलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपके हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिलती है कन्याकुमारी। कई बार पूछा है, कन्याकुमारी जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। और इसी बात आती, कई बार ये पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के नाम से एक, दूसरी बात करते हैं,
तो देखिए हम देखते हैं, कहा जाता है कि जैसे ये हिस्सा हो गया कन्याकुमारी। अब बात आती है जैसे यहाँ पे थोड़ा ये भी समझ लेते हैं हम लोग, जैसे 9 राज्य जो हैं वो हमारे 9 राज्य जो हैं वो हमारे समुद्र से मिलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है समुद्री रेखा से मिलने वाले कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कौन कौन से, जैसे बात आती समुद्र, तो इसमें बात आती है जैसे हम लोग सबसे गुजरात के बाद महाराष्ट्र, दोबारा सुनते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आएगा आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आएगा पश्चिम बंगाल। ये भारत के जो हैं वो समुद्री सीमा से या कह सकते हैं जल सीमा से मिलने वाले राज्य हैं। ये कई बार पेपर पूछा जाता है ये हमारी रेखा कौन सी है, तो जो रेखा गुजरात से स्टार्ट होती है और पश्चिम बंगाल वाली जो रेखा है, इस रेखा जो है वो हमारे समुद्र या जल सीमा से मिलती है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है और कई बार ये पूछा भी जाता है कि भारतीय जल सीमा से लगने वाले कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं। ये पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये कहा जाता है जैसे केरल है, केरल की बात थोड़ा कर लेते, केरल से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे केरल जो है वो हमारा जहाँ से मानसून की शुरुआत होती है, कई बार पूछा जाता है कि मानसून सबसे पहले भारत में कहाँ आता है। भारत में 2 स्थानों से मानसून उठता है, एक आपकी मानसून उठता है अरब सागर से और दूसरा मानसून उठता है आपके बंगाल की खाड़ी से। सबसे अधिक जो मानसून बारिश करता है भारत में वो अरब सागर की मानसून करती है और सेकंड मानसून जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून बारिश करती है। सर्दियों के समय जो तमिलनाडु में बारिश होती है वो हमारे बंगाल की खाड़ी से होती है। और पश्चिमी विक्षोभ जो आता है वो पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है वो हवाओं के कारण होता है जिससे हमारे उत्तर भारत में वर्षा होती है। अगर आपसे पूछे पश्चिमी विक्षोभ से सर्दियों के समय जो बारिश होती है उत्तर भारत में वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो आपके यूरोप या हम लोग कहते हैं यूरोप है और अफ्रीका महाद्वीप के बीच से जो हवाएं उठती हैं वो हवाएं सीधे भारत में आती हैं, भारत की ही सीमा से लगते हुए आती हैं। और जो हमारे ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है वो आपके पंजाब है, राजस्थान है और आपके उत्तर भारत में वर्षा होती है। वो कारण क्या है, हमारा पश्चिमी विक्षोभ का कारण है। ठीक, थैंक यू। इससे आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें कि आपको समझ में आया अथवा नहीं आया।